नमस्कार मित्रों, पुतली तंत्र प्रयोग में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपने जाना होगा कि पुतली तंत्र किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार एक साधक ने अपने दादाजी से पुतली तंत्र के बारे में सीखा। ये उस तंत्र को इस्तेमाल करने के लिए शमशान 7 शमशानों की मिट्टी, लौंग, कपूर, शमशानी राख, मिठाई, सिंदूर, कपड़ा, शमशानी पानी और जिस व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति का या तो कपड़ा या तो बाल या अन्य उसके शरीर की एनर्जी द्वारा या तो उसके पैर की मिट्टी द्वारा भी इस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और उन्होंने इसी प्रकार किया, इसी चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल करके एक महिला पे अपना मतलब पुतली के थ्रू वशीकरण भी किया। 2 पुतलियाँ बनाई, उन पे एक महिला के शरीर का बाल लेकर उस पुतली के अंदर दबा दिया और एक अपना शरीर का कपड़ा लेकर उन दोनों पुतलियों को एक कपड़े के साथ बांध दिया और अपना जो भी इन्होंने तंत्र प्रयोग करना था, वशीकरण का प्रयोग करना था, वो इन्होंने जो भी साधक ये मेरे को बताते हैं इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये बताते हैं कि 2 हफ्ते बाद इनको फिर से जो भी जिन पे ही इन्होंने तंत्र प्रयोग किया था तो वह उन पे यह असर दिखने लगा। धीरे धीरे वह महिला इनके प्रति काफ़ी अच्छा रवैया होने लगा, काफ़ी उनके साथ बातचीत भी होने लगी। यहाँ पर ये साधक काम करते थे, वहाँ की यह बात है। तो लेकिन कुछ समय बाद यह खुद बताते हैं कि इस तंत्र का सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, मतलब सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर इस तंत्र को प्रयोग करना है तो आपको लगातार जप करते रहना पड़ेगा। मतलब अगर किसी के लगातार किसी को पीड़ा पहुंचानी है, किसी को मारना है या किसी भी व्यक्ति को बीमारी देनी है या फिर किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करके रखना ही है तो आपको रोज रेगुलर ही जप करना पड़ेगा। 1008 बार जो भी मंत्र जप होता था तो वह जरूर रोज करना होता था। तो ये बताते हैं खुद ही कि यह रोज यह मंत्र मतलब इनको करना पड़ता था, तभी ये चीज़ें काम करती थी। कुछ समय बाद इन्होंने 1 महीने बाद ये मंत्र जप करना बंद कर दिया तो वह महिला भी इनके प्रति ज़्यादा आकर्षक ना हुई, वो पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी जिस प्रकार वे पहले व्यवहार करती थी, मतलब इनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो इसके बाद इनको ये थोड़ा सा लगा कि इस तंत्र का प्रयोग तभी पूर्णतः किया जा सकता है कि अगर व्यक्ति लगातार जप करता रहे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसका जो इन्होंने पुतला बनाया था उस पुतले को जो धागा बांधा था वह तोड़ दिया और उनके कपड़े जो पुतली के कपड़े थे वह उतरवाए और जो भी तंत्र क्रिया की हुई थी उसको एक काले कपड़े में बांधा और चलते पानी में इन्होंने बहा दिया। तो उसके बाद ये बोलते हैं इस तंत्र का प्रयोग मैंने करना बंद ही कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद इनकी किसी से लड़ाई हो गई। ये बताते हैं कि काफ़ी मतलब इनकी लड़ाई हो गई थी, तो हाथापाई भी हो गई थी, काफ़ी इनकी लड़ाई हो गई थी जिसमें इनको काफ़ी नुकसान हुआ था। कुछ समय बाद उन्होंने व्यक्तियों द्वारा भी इनको पिटवाया था और इनकी काफ़ी मतलब बेइज्जती की थी। जो भी साधक थे जिन्होंने पुतली साधना सिद्ध मतलब कर रखी थी, इनको जो भी विद्या थी इन्होंने उनका ज्ञान ले रखा तो ये खुद बताते हैं कि मैं मतलब 3-4 साल बाद ये काम मैंने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद इनकी किसी से साथ व्यक्ति था उसके साथ इनकी लड़ाई हो गई। इनको काफ़ी मतलब चोटें वगैरह भी आई, खुद बताते हैं मेरे को काफ़ी चोटें वगैरह आई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये तंत्र प्रयोग इस पे फिर किया जाए और इन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति के घर गए रात को और उस व्यक्ति का जो भी कपड़ा था वो लेके आ गए और उस कपड़े पे इन्होंने तंत्र प्रयोग किया। फिर से इन्होंने लौंग, कपूर, शमशानी राख, मिठाई, सिंदूर, कपड़ा, शमशानी पानी, 7 शमशानों की मिट्टी लेकर मंत्र जप किया 1108 बार। 1 हफ्ते में लगातार इन्होंने पहले दिन उस अमावस्या के दिन इन्होंने फिर से मंत्र जप करना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन उन्होंने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर उस बंदे का जो भी कपड़ा था वो डाला। उसके दूसरे दिन उन्होंने कपड़े पहनाए, तीसरे दिन उस व्यक्ति को भस्म लगाई, 5वें दिन जो भी पुतला था उसको भस्म लगाई, 5वें दिन जाकर वह उसमें सांस फूकी, मतलब उसमें कपूर जला के उसको सांस फूकी। 6वें दिन ये बताते हैं उसको फिर मिठाई खिलाई, भोग लगाई और 7वें दिन वह प्रयोग के लायक हो गया। और इन्होंने क्या किया कि फिर से
वह प्रयोग उस व्यक्ति के हाथ पे किया, जिस हाथ से इसको इन ये जो साधक हैं उनको मारा था, उस हाथ पे किया। और उस जगह इन्होंने 3 कीलें गाड़ दी, जो छोटी छोटी होती है ना, 3 कीलें वह गाड़ दी। ये खुद बताते हैं, इन्होंने बड़े गुस्से से वो तंत्र प्रयोग किया और बड़ी तीव्र गति से। जब ये तीसरी बार इन्होंने पुतली का तंत्र प्रयोग किया तो बड़ी तीव्र गति से ये मंत्र जप किया और बहुत ही तीव्र इच्छा से ये प्रयोग मतलब किया। तो ये खुद बताते हैं कि उसका जो भी जिस भी तंत्र प्रयोग किया था इन्होंने, कि 48 घंटे के अंदर अंदर इनको उसका मतलब तंत्र का प्रयोग दिखना शुरू हो गया था इनको। वो व्यक्ति काफ़ी मतलब उसकी जो हाथ था वो काफ़ी भारी हो गया था, वो उसमें 48 घंटे के अंदर अंदर वो काफ़ी भारी हो गया था। और इनको वो व्यक्ति मिला भी था, इनके मतलब गांव के पास ही रहता था, गांव में नहीं रहता था, गांव के काफ़ी दूर था, लेकिन ये जानते थे व्यक्ति कहाँ रहता है। तो ये खुद बताते हैं कि 1 हफ्ते बाद ही उस व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर लग गया था। उसके गले में रस्सी के साथ उन्होंने मतलब पट्टी के साथ अपने गले में हाथ बांधा हुआ था और फ्रैक्चर हो गया था। काफ़ी मतलब पीड़ा में वह व्यक्ति था। और ये व्यक्ति भी जिन्होंने इन पे जिस पे प्रयोग तंत्र प्रयोग किया था वे काफ़ी खुश हुए थे इस प्रयोग को देखकर, और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि जिस हाथ से तूने मेरे को मारा है उसी हाथ से तेरा, अब मैं उसी हाथ को तेरे को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरा हाथ भगवान करे तेरा हाथ कट ही जाए। ये वो ऐसी इच्छा इन्होंने मन लेकर वो यह रोज जप करते थे, रोज जप करते। क्योंकि पुतली साधना में यह जरूर होता है कि जिस पे आपने तो पुतली तंत्र प्रयोग करना होता है, जिस टाइम के लिए करना होता है, तो आपको रोज मंत्र जप करना ही करना होता है, ये निश्चय होता है। बिना मंत्र जप के पुतली तंत्र प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले जो पुतली है उनको जागृत करना होता है, उसके बाद रोज जप करना होता है और रोज तंत्र क्रियाएं द्वारा उस पुतली को पीड़ाएं पहुंचाते। तो ये बताते हैं कि इन्हें 2 हफ्ते लगातार उन्होंने वह तंत्र प्रयोग करे रखा। उसके बाद जो ये व्यक्ति था जो इन्हें रोज मिलता था, इनका जो भी इनके साथ मतलब लड़ाई हुई थी, वो इनको दिखना बंद हो गया। ये बोलते हैं कि तीसरे हफ्ते वो व्यक्ति नहीं मिला, चौथे हफ्ते वो व्यक्ति इनको नहीं मिला और इन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। और लेकिन ये मतलब मंत्र जप करते रहते थे क्योंकि इनको जो शारीरिक हानि उस व्यक्ति ने पहुंचाई थी उसकी वजह से ये मंत्र जप करते रहते थे। इनको बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि इनके शरीर पे भी जो साधक थे उनके शरीर पे भी पट्टियाँ हुई थी उनकी लड़ाई की वजह से, और उन्होंने इनको बंदों से पिटवाया था। तो ये काफ़ी मतलब उन पे मतलब घृणा करने लगे थे, लेकिन उन्होंने मंत्र जप करना नहीं छोड़ा, मतलब दिल में गुस्से की आग नहीं छोड़ी। ये खुद बताते हैं कि ये पूरे 1 महीने के बाद भी वो व्यक्ति इनको मिला, रास्ते में मिला, लेकिन उनका हाथ जो है वह कट गया था। जिस हाथ पे इन्होंने तंत्र प्रयोग किया था वह काट दिया था। और उसके बाद जो इन्होंने उस व्यक्ति को देखा और मतलब उसका हाथ भी कट गया था, एक हाथ से वह अपना जीवन व्यापन कर रहा था। इनको शहर में वो व्यक्ति मिला था, तो इनको काफ़ी मतलब ये खुद बताते हैं इनको काफ़ी दुख लगा कि मेरी वजह से ये शायद मेरी वजह से ये क्या हो गया। क्योंकि तंत्र प्रयोग में यही होता है, पुतली तंत्र प्रयोग में यही होता है, जिस जगह पे आप ये कीलन करते हो उस जगह पे जो नसें वगैरह होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब उस तंत्र पे जो प्रेत शक्ति होती है, मंत्र शक्ति होती है, वो बैठ जाती है। वो रक्त का जो प्रभाव है उस जगह पे मतलब रक्त का प्रभाव चलना बंद हो जाता है। उसके कारण ही वह इन्होंने हाथ पे उसके तंत्र प्रयोग किया था, तो उसका जो एक हाथ था वो कट गया था, आधा हाथ का मतलब काट दिया था डॉक्टर ने। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि ये क्या हो गया उसके साथ। लेकिन फिर इनको काफ़ी मतलब ये मन ही मन काफ़ी मतलब इनको दुख भी हुआ इसके बाद कि मेरी वजह से उस व्यक्ति को, चलो उसने मेरे को मारा ये वो किया जो भी किया, लेकिन इतना बुरा भी उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उस व्यक्ति का हाथ ही कट गया, राइट हैंड से उसने मारा था, जिस हाथ से उसने मारा था वो उसका हाथ 1 महीने बाद कट गया। क्योंकि ये वह व्यक्ति इनको नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि शायद वो आगे पीछे कहीं इलाज वगैरह करवा रहा हो, मैं इस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा देने की कोशिश करूँगा। तो शायद इन्होंने यही सोचा होगा, लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं होता। तंत्र जो भी जिस इच्छा के द्वारा किया है, जितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा से किया जाता है उतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा से तंत्र जो होता है वो जिस भी व्यक्ति पर किया जाता है वो लगता है। तो यही है दोस्तों, मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पर तंत्र प्रयोग
करते हो तो वो सोच समझ के किया करो, क्योंकि तंत्र शक्तियाँ जो भी होती हैं वह यही नहीं दिखती कि आदमी का भला बुरा क्या है। उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ जो क्रिया जो भी व्यक्ति कर रहा है, किस इच्छा से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे मतलब होता है। वाकई इनको कोई मतलब नहीं होता। तो तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो इसी प्रकार कार्य करती हैं। तो उसके बाद ये काफ़ी थोड़ा कुछ समय बाद ये खुद बोल रहे हैं कि ये काफ़ी मायूस भी वगैरह हो गए थे। मायूस तो क्या होता, फिर उसके बाद इन्होंने वही किया कि जो जहाँ पे इस व्यक्ति का पुतला था उस व्यक्ति के पुतले के हाथ में इन्होंने कीलें मतलब खोल ली, और उस व्यक्ति के फिर जो भी इन्होंने क्रिया वगैरह की थी उसके बाद उन्होंने मंत्र जप करना बंद कर दिए, और एक झोली में उसके कपड़े जो भी पुतला था और सारी जो भी शमशानी क्रिया थी इन्होंने उसमें डाली। और इन जो भी इनको मंत्र मिला हुआ था, जो भी इनको दादाजी के इनको मंत्र दिया हुआ था, वह इन्होंने सारी मतलब पोटलियाँ वगैरह मालाएं वगैरह सभी पर जो जो इनको मतलब ज्ञान था इस चीज़ का, इन्होंने एक ही पोटली में बांधा था। और ये बोलते हैं कि उसके बाद मैंने ये पोटली पानी में बहा दी, और उसके बाद मैंने कभी भी पुतली तंत्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह बहुत ही घातक तंत्र है। ये देखने में जितना ही ठीक लगता है, जितना ही कार्य करता है, उतना ही खतरनाक तंत्र है। क्योंकि इस तंत्र को जब एक बार प्रयोग हो जाए, लंबे समय के लिए तंत्र प्रयोग हो जाए, तो उसकी कोई भी काट नहीं है। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र भी मतलब सात्विक शक्तियाँ भी फिर वो उस चीज़ का कोई काट नहीं कर सकती, जब तक कि वही पुतले में जिस व्यक्ति पे ये प्रयोग किया जा रहा है उस पुतले के माध्यम से ही कीलें वगैरह ना वापस उखाड़ दी जाए, या जो व्यक्ति भी इस तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है वह इस तंत्र मंत्र का प्रयोग करना बंद ना कर दे, तब तक के लिए ये प्रयोग बंद नहीं होता। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने 3 ही बार इसका प्रयोग किया था, लेकिन तीसरी बार यह प्रयोग काफ़ी घातक सिद्ध हो गया था और व्यक्ति का हाथ तक काटना पड़ गया था। उसके बाद मैंने ये तंत्र मंत्र प्रयोग करना बंद कर दिया था, और जो भी मेरे को दादाजी ने मेरे को विधि वगैरह बताई थी, मैंने मंत्र सहित और सारी माला मूला सहित उसको एक काले कपड़े में बांधा और चलते पानी में उसको बहा दिया था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी पर भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करूँगा। तो इस आज के जो वीडियो है उसमें इतना ही मित्रों। तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार ये पुतली तंत्र प्रयोग कितना घातक सिद्ध भी हो सकता है, किस प्रकार तंत्र कार्य करता है, किस प्रकार तंत्र की जब कार्य करने पाता है तो किस किस प्रकार के उल्टे सीधे कार्य भी कर जाता है। तो यह ध्यान रखने के चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है कि जब भी आप तंत्र कर किसी पर करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए। गुस्से में जो भी किया हुआ कार्य कभी भी शुभ नहीं होता। तो ये खुद बताते हैं। उसके बाद इन्होंने पूर्णतः तंत्र करना बंद कर दिया। तो जो भी है सो है, तो ये मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का आप तंत्र पूजा भी करते हो या पूजा पाठ भी करते हो तो वो किसी के अगर आपका दुश्मन है या जो भी है तो उसको सोच समझ के उसके प्रति जो भी भगवान को बोला करो। क्योंकि कई बार जो होता है तंत्र के द्वारा या अन्य चीज़ों विधियों द्वारा भी जिस व्यक्ति को आप बदुआएं देते हो या कुछ भी देते हो तो वह उस पर काफ़ी भारी भी पड़ सकती हैं। तो जिस प्रकार इन पे पड़ी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। तंत्र प्रयोग के जो भी अनुभव था जिसने जो मुझको एक साधक ने भेजा था, अपना जो अनुभव था, सच्चा अनुभव था जो उन्होंने मेरे को भेजा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है अपनी लाइफ में रिगार्डिंग कोई परेशानी हो गई या खुद भी किसी प्रकार का आपको कोई यार दोस्त भाई यार दोस्त को उसको कोई परेशानी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जीमेल और टेलीग्राम चैनल पर, या अन्य प्रकार के आपने भी जो अनुभव वगैरह भेजना चाहते हैं या किसी प्रकार से आप मेरे को संपर्क करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज करके या टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज वगैरह करके आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द से जल्द डालूँगा। तो बाय बाय मित्रों।